हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कैसे काम करते हैं। इनके हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही आपका था प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। हम प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे कि ये प्रोग्राम के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसे वैल्यूज को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और कैसे वैल्यूज को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। आज हम सी प्लस प्लस एंड पाइथन के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ कि सी के अंदर ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम यूज की थी। मैं वही सेम फाइल यूज कर रही हूँ। यहाँ से ये मैं फंक्शन हटा रही हूँ। आप इसको फंक्शंस के साथ भी बना सकते हो। आगे जाकर हम इसको लूप्स के साथ भी यूज करेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ भी यूज करेंगे। अभी हम सिंपल चेक करेंगे प्रोग्राम बनाकर। तो यहाँ पर मैं चार वेरिएबल लूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल लिया x, उसके अंदर वैल्यू असाइन करवा ली 5। सेकंड वेरिएबल ले लिया मैंने y, जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करवाई 10। और दो अलग वेरिएबल ले लिए जिनके अंदर मैं इन वैल्यूज को क्या करवाऊंगी, ट्रांसफर कर दूंगी। आप इनको अलग से भी ले सकते हो, मैंने एक ही लाइन के अंदर कंसीडर किया है, आप इसको अलग से भी कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर सेमीकोलन आएगा। और अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, ए के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही हूँ। तो पोस्ट के अंदर आपका जो सिग्नेचर्स हैं प्लस प्लस के वो बाद में यूज होंगे। और मैं यहाँ पर प्रिंट एफ यूज कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है आपकी, या प्रिंट एफ फंक्शन है, वो स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगी इन दोनों की वैल्यूज और चेक करूंगी कि पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा मेरा दोनों वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि मैं यहाँ पर दो वेरिएबल स्टोर करवाऊंगी। एक वेरिएबल है मेरा a एंड सेकंड वन इज x एंड सेमीकोलन। मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर में भी बता देती हूँ। एक फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने a की वैल्यू स्टोर कर ली और सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैंने x की वैल्यू स्टोर कर ली। मैं पहले इतना ही प्रोग्राम रन करूंगी। ये मेरे क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। अब मैं इसको रन करूंगी। रन करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें कंपाइल करूंगी और एरर चेक करूंगी। मेरे यहाँ पर दो एरर हैं। दो एरर इसलिए हैं क्योंकि ये जो आपका क्लियर स्क्रीन है, क्योंकि आपने पहले ही स्क्रीन क्लियर कर दी, तो ये आपको जहां पर आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे उसके बाद यूज करोगे। रन किया, अगेन वन एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर। और आपको क्या करना पड़ेगा, एंड वाई पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि वो वाई को भी यूज नहीं कर रहा। तो मैं पहले पूरा प्रोग्राम बना लूं। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, बी के अंदर मैं प्री इंक्रीमेंट यूज करूंगी और वाई की वैल्यू को ट्रांसफर करूंगी। मैंने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, ये है आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये दोनों हमने लास्ट वीडियो में किए थे। और लास्ट में क्या करूंगी, मैं इनको भी सेम प्रिंट एफ करवा लूंगी, जैसे कि मैंने एक्स एंड ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करवा लूंगी एंड सेकेंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर मैं वाई के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा लूंगी और दोनों को क्या करवा दूंगी, मैं प्रिंट करवा दूंगी। अगेन एक एरर, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हेयर, क्योंकि ये जो क्लियर स्क्रीन है ये मेरा कहाँ लगेगा, जहां पे मैंने अपनी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है उसके बाद मुझे यहाँ पर ये यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं कंपाइल करवाऊंगी। अब मेरे एरर्स खत्म हो चुके हैं, 0 एरर है। रन किया प्रोग्राम। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया, कंपाइल किया, 0 एरर। रन किया प्रोग्राम। जैसे ही रन किया तो एक एरर आ रहा है, ये क्लियर स्क्रीन की स्पेलिंग गलत है, SCR। एरर नहीं है। रन किया प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 6 है, p की वैल्यू 11 एंड y की वैल्यू 11।
चेक करते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो वेरिएबल्स कंसीडर किए थे, जिसकी वैल्यू मैंने क्या की, एक वेरिएबल था मेरा एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली थी आपकी 5, प्रोग्राम के अंदर मैंने एक्स की वैल्यू 5 कंसीडर की थी, और इसको मैंने ट्रांसफर करवाया था ए के अंदर। तो मैंने क्या किया था, ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने पोस्ट फिक्स यूज किया था, राइट, पोस्ट फिक्स यूज किया था। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, एक्स प्लस प्लस, ये मेरा पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले वैल्यू रिटर्न करवा देगा। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, पहले वैल्यू रिटर्न करवाएगा, रिटर्न करवाएगा, तो मेरी जो भी एक्स की वैल्यू है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, ए के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या आई है मेरी 5। अब क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा और एक्स की वैल्यू 5 को हटाकर क्या कर देगा 6। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। पहले वैल्यू को पोस्ट यूज किया है, पोस्ट में पहले वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न हुई तो वो एज इट इज ए के अंदर रिटर्न हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू पहले 5 थी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब इंक्रीमेंट होगा तो 5 से वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आ गई है। तो ये मेरी आउटपुट आ गई है। अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर चेक करेंगे क्या यही सेम आउटपुट आ रही है। चेक करेंगे तो पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लूं। प्रोग्राम सेव किया, अब मैं दोबारा इसको रन करूंगी, दोबारा अपना स्टार्ट करूंगी। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया है तो दोबारा मैं फाइल को क्या कर लूंगी, ओपन कर लूंगी, जो मेरी फर्स्ट डॉट सी के नाम से सेव थी। ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं इसको रन करूंगी। जैसे ही मैंने रन किया है तो मेरी x की वैल्यू 5 और सॉरी a की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 6, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी b की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 11 है। यहाँ पर मैं वो यूज कर देती हूँ आपके स्लैश एन किस लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ताकि जो आपका आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए और आपको इजिली क्लियर हो जाए। दोबारा मैंने इसको रन किया तो देखिए, दोबारा रन करूंगी मैं इसको, रन किया मैंने इसको, देखिए ए की वैल्यू 5, बी की 6, इतना समझ आ गया। अब बी की 11 आ रही है और वाई की भी हमारी वैल्यू 11 आ रही है। इसको डिस्कस करते हैं कि ये दो वैल्यूज हमारी 11 कैसे आ रही हैं, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये समझ आ गया था, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्योंकि वहां पर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था। अब हम यूज करेंगे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, y की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करवाई हुई है, 10 से इनिशियलाइज करवाई हुई है y की वैल्यू। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू किससे इनिशियलाइज करवाई हुई है, 10 से। टेन से इनिशियलाइज करवाई, और b के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर प्री यूज किया है, प्लस प्लस y। प्री में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुई तो y की वैल्यू क्या हुई 11। अब जो b y की वैल्यू है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, b में। तो b की वैल्यू क्या आई है 11, एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 11। क्लियर, प्री के अंदर वो पहले ही उसने इंक्रीमेंट कर दिया और पोस्ट के अंदर उसने क्या किया, बाद में इंक्रीमेंट किया, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये प्री एंड पोस्ट का। यही चीज आप अपने जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ भी यही सेम चीज अप्लाई होगी। तो मैं एक बार उसके साथ भी आपको ट्राई कर देती हूँ, करके दिखा देती हूँ प्रोग्राम, कि आप इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ कैसे यूज करोगे। तो मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया अगेन। जब मैंने फाइल को ओपन किया तो मेरा फर्स्ट डॉट सी फाइल थी, ये फाइल थी। तो मैं यहाँ पर अब जहां जहां मैंने प्लस यूज किया था वहां वहां पर मैं माइनस माइनस यूज करूंगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह आ जाएगा हमारा ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगेन
अब क्या है, x की वैल्यू 5 है, तो पहले क्या होगा, हमारे पास पोस्ट है, तो पहले हमारी वैल्यू आपकी वैल्यू है जो असाइन हो जाएगी, तो x की वैल्यू किस में आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। यहाँ पर क्या होगा, 9 हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी 9 और y की वैल्यू भी 9। a की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4। कंपाइल किया प्रोग्राम, रन करोगे तो ये देखिए a की वैल्यू 5, x की वैल्यू 4, b की वैल्यू 9 और y की वैल्यू भी 9। जैसे आपका प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपका काम कर रहा था, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम कर रहा था, उसी हिसाब से ये काम कर रहा है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया कि यहाँ पर आपने प्री इंक्री मतलब डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिया। आप ये खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम आंसर आएगा। अब यही चीज अगर आप C++ के अंदर करोगे, तो मैं C+ की कोई फाइल ओपन कर लेती हूँ और उसके अंदर एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ आपको। तो मेरे पास demo.cpp की फाइल है ओपन की, ये फंक्शंस के लिए यूज की थी, तो फंक्शंस यहाँ से हटा दिए, यहाँ से फंक्शन कॉलिंग भी हटा दिया। अब मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर मैं इंट, यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले लिए। फॉर एग्जांपल एक के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई 21 और एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी 20। मैं दो वेरिएबल्स और लूंगी या एक वेरिएबल आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर सी वेरिएबल लिया है और दोनों सी के अंदर ही मैं दोनों के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सी के अंदर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ मैं, यहाँ पर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, राइट। और इसको प्रिंट करवाया, तो प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पर सी आउट यूज करोगे। मैं दो वेरिएबल्स के लिए प्रिंट करवा रही हूँ, पहले मैंने सी के लिए प्रिंट करवा दिया और फिर मैं इसको ए के लिए भी प्रिंट करवा रही हूँ। अब मैं इसकी आउटपुट चेक करूंगी, पहले मैं कैलकुलेट कर लूँ। पोस्ट फिक्स यूज किया है तो पहले वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न होने का मतलब जो ए की वैल्यू है वो सी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 21 और ए की वैल्यू अब हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी और क्या आ जाएगी 22। C is 21 and A is 22। चेक करते हैं, वार्निंग है एक, B is never assigned, इसको हम क्लियर स्क्रीन को यहाँ से हटाकर जहां पर आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है उसके बाद यूज कीजिए। तो यहाँ पर हम क्लियर स्क्रीन यूज किया, कंपाइल किया प्रोग्राम, वार्निंग है कोई बात नहीं, और F से रन कर लिया। एक 21, 22, आपकी सी की वैल्यू 21 आई है और ए की वैल्यू क्या आई है 22। यहाँ पर मैं सी आउट के साथ नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको प्रिंट करवा लूंगी ताकि आपको आउटपुट क्लियर हो जाए। (21 and 22), राइट। अब यही चीज हम प्री के साथ करेंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सी के अंदर मैं अगेन ++a यूज कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, तो अब क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, राइट। अब पहले वैल्यू असाइन होगी, सॉरी इंक्रीमेंट होगी और बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी असाइन होगी। मैंने सी प्रिंट करवा लिया और इससे पहले मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू प्रिंट करवा लूंगी, अदरवाइज क्या होगा कि सेम लाइन के अंदर वैल्यू आ जाएगी और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको प्रिंट करवा लूंगी एंड लास्ट लाइन के अंदर मैंने क्या करवाया, ए की वैल्यू को प्रिंट करवा लिया, राइट। अब क्या होगा, सॉरी ए नहीं, यहाँ पर हम बी के साथ काम करेंगे क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 22 हो चुकी है, तो मेमोरी के अंदर वो 22 अपडेट हो गई है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। तो मैं यहाँ पर बी के साथ प्री इंक्रीमेंट यूज कर रही हूँ। तो बी की वैल्यू क्या है मेरी 20, पहले इंक्रीमेंट होगी तो बी की वैल्यू 21 हो जाएगी और 21 किस में ट्रांसफर हो जाएगी, सी में। सी की वैल्यू 21 एंड बी इज ऑल्सो 21। कंपाइल किया प्रोग्राम और उसको रन किया, तो दोनों की वैल्यूज मेरी देखिए 21 आ गई है, राइट। यही चीज अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ करेंगे हम, तो यहाँ पर जहां पर हमने इंक्रीमेंट यूज किया था वहां पर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। अब एक बार इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, पहले वैल्यू रिटर्न होगी, तो ए की वैल्यू 21 है तो सी की वैल्यू हमारे पास 21 एंड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20।
C is 21, A 20। कंपाइल किया, रन किया, ये देखिए C की वैल्यू 21 एंड A की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। यहाँ पर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी और उसके बाद असाइन। तो 20 से क्या हो जाएगी 19 और वो ट्रांसफर हो जाएगी आपकी C के अंदर। C की वैल्यू भी 19 और B की वैल्यू भी 19। दोबारा मैं इसको रन कर रही हूँ, तो ये देखिए C की वैल्यू भी 19 एंड जो हमारी B है वो भी 19 है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्री एंड पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि पाइथन के अंदर आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पाइथन के लिए पाइचार्म यूज कर रही हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो। तो उसके लिए यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले रही हूँ। एक वेरिएबल मैंने 5 लिया है और दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने y, जिसके अंदर मैंने 10 स्टोर करवा दिया। अब ये चीज नहीं हम लिख सकते, हमने अभी तक क्या किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह से हम C और C++ के अंदर जो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए यूज किया ना, वो यही सिंटैक्स यूज किया है। पर पाइथन के अंदर आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर ये वाले सिंबल्स नहीं यूज कर सकते। आप अगर इसको यूज करोगे तो ये एक एरर जनरेट करेगा। मैं यूज करके इसको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। ये एक एरर जनरेट करेगा। रन किया प्रोग्राम, तो ये देखिए एक एरर जनरेट करेगा कि इनवैलिड सिंटैक्स। ये कोई सिंटैक्स नहीं है पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर प्री पोस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपको इंक्रीमेंट करना है, सिंपल इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, x प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है उसके अंदर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो क्या आएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे y की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, तो मैं अगर डिक्रीमेंट करूं तो y माइनस इक्वल टू 1। तो y की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट -1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 9। x इज 6 एंड y इज 9। रन कर रही हूँ मैं इस प्रोग्राम को। जैसे ही मैंने रन किया तो ये देखिए x की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई और y की वैल्यू आ गई है 9। इसके अंदर कोई भी प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही इसके अंदर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको सिंपली या तो अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे वैल्यूज तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आपने ऑपरेशन चेंज किया या कितना आपको प्लस माइनस करना है वो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप x डबल प्लस, y डबल प्लस या डबल माइनस नहीं लिख सकते हो, वो एक एरर क्रिएट कर देगा कि ये एक एरर है। क्लियर? तो आई होप आपको है जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ आ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपकी वैल्यूज ट्रांसफर हो रही है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।